हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी तैयारी को एक अच्छी मोड़ दे चुके हैं दोस्तों। अब समय है नहीं, बिल्कुल जनवरी कह देते हैं ना कि जनवरी जर और फरवरी फर, तो वही हाल होगा यहाँ पर। जनवरी पता नहीं चलेगी कब चली जाएगी, तो फरवरी में तो सीधा एग्जाम ही, तो एक मंथ मान के चलिए। तो आज दोस्तों हम एसएससी जीडी मिनी मॉक जो है मैथ का, इसमें 31 दिसंबर वाला सॉल्व करेंगे। क्योंकि दोस्तों 31 दिसंबर यानी शाम को ये वीकली मॉक यानी मैं मिनी मॉक आते हैं दोस्तों, ठीक। शाम को आते हैं तो शाम को वीडियो नहीं डाल पाते हैं दोस्तों, ठीक। क्योंकि उस समय बच्चे भी देखना भी नहीं चाहते हैं, दूसरे ही दिन बच्चे देखना चाहते हैं। तो हम आज जो है 1 जनवरी 2025 को जो है ये मिनी मॉक टेस्ट का सलूशन कराएंगे दोस्तों, ठीक। तो एसएससी जीडी मिनी मॉक मैथ 31 दिसंबर 2024 वाला, ठीक। तो एक दिन के बाद हम करा पाते हैं, तो इसमें 20% हम मैथ के बताएंगे और एकदम ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आज बताएंगे कि एक एक बच्चे को 20% रट जाएंगे दोस्तों। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो मतलब क्या होता है मॉक टेस्ट देने का? अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तभी मॉक टेस्ट दीजिएगा, नहीं तो बच्चे कहते हैं स्कोर नहीं बढ़ रहा। तो मेन कारण यही है स्कोर ना बढ़ने का कि आपने कोर्स नहीं कंप्लीट किया है। यहाँ तो हर चैप्टर से आपको सवाल देखने को मिलेगा, जितने भी चैप्टर आपके एसएससी जीडी में है दोस्तों, ठीक। तो वही बातों को ध्यान में रखते हुए उम्मीद करेंगे कि चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों। ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए हम ऐसी वीडियो आरडब्ल्यू के ऐप से रिलेटेड बनाते रहते हैं दोस्तों, ठीक। तो देख लेते हैं, माँ सरस्वती का नाम लेकर के हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। आप लोगों से एक बात और कहेंगे कि आज जो है नव वर्ष 2025 है, तो सभी प्यारे साथियों को जो भी चैनल पर सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहेंगे। एक लाइन यहाँ से पढ़ेंगे आपके लिए। आपकी आंखों में सजे हैं जो भी सपने और दिल में छुपी हैं और भी अभिलाषाएं हैं, यह नया साल उन्हें सच कर जाए, आपके लिए यही है हमारी शुभकामनाएं दोस्तों, ठीक। तो सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। चैनल को ज्यादा ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो नव वर्ष दोस्तों आज 2025 आ चुका है, तो अगर इसी साल जो है हमें आप लोगों को वर्दी में होना चाहिए दोस्तों, ठीक। क्योंकि नया साल और पुराना साल आता और जाता रहेगा, उससे हमें क्या ही लेना देना है। क्योंकि जब तक जीवन में वर्दी या सरकारी नौकरी नहीं होती है आज के समय में, तो बहुत ही कठिन हो जाता है दोस्तों, ठीक। तो अपनी तैयारी को एक अच्छी मोड़ पर रखिए दोस्तों। तो ज्यादा बातें ना करते हुए एक बात और कहेंगे बच्चों से कि जो भी बच्चे नवीन सरकार ये सेट कर रहे हैं ऑलरेडी, ये 11 सेट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हम भी ये सेट करा रहे हैं, जो हम नोट्स बना रहे हैं। तो ये नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक। टेलीग्राम पर जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज जो हम कराएंगे इसके बाद में तुरंत वीडियो आएगा, 11 नंबर का सेट होगा दोस्तों, ठीक। तो ज्यादा बातें ना करते हुए थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। तो आरडब्ल्यू जीडी कांस्टेबल 31 दिसंबर को आई मिनी मॉक टेस्ट का हल दोस्तों। इसमें मैथ के हम 20 सवाल आपको बताएंगे। तो बहुत सारे साथी हैं वीडियो को फुल देख रहे हैं, तो उन्हें बहुत सारा सीखने को मिलता है। पहले नहीं देखते थे, अब बहुत सारे साथी वीडियो फुल देख रहे हैं, तो उनको बहुत सारा कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। एक एक प्रश्न को इस तरह से उधेल के फेंकेंगे कि आप लोग देखते ही रह जाएंगे कि इस सवाल में क्या करना था। तो कुछ भी नहीं करना था, इसमें दिया हुआ है अच्छे कॉन्सेप्ट के समझिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 7200, ठीक। तो 7200 लिख लेंगे, ठीक। अब हमें निकालना 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3% होता है सही। अब जो लोग ये करेंगे 33 या 99 एक 100/3 करेंगे, उनकी कैलकुलेशन क्यों नहीं बड़ी होगी? हमें तो शॉर्टकट चलना है। तो जो भी बच्चे जानते होंगे कि इसका मतलब 1/3 होता है, तो और काकी का मतलब गुणा होता है, ठीक। अब 4 × 12 और एक 13/4 आप इसको लिख सकते हैं आसानी से। 13/4 ये छोटा है तो हम इसको 13/4 आसानी से लिख सकते हैं, 13/4। और यहाँ पे परसेंट लगा हुआ है तो हम 100 यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक। 100 यहाँ से लिख सकते हैं, तो अभी फिलहाल लिखेंगे नहीं, गुणा लगाए। फिर दिया 17 दूनी 34, 35 बटे कितना हो जाएगा? 35/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लगा परसेंट, तो यहाँ पर बटे हमें 100 करना पड़ेगा। तो 2 जीरो से हम 2 जीरो आसानी से काट लेंगे। अब यहाँ से काटेंगे 4 × 12 और 12 से ये कितनी बार कट जाएगा? 12 × 6 72 होते, तो ये 6 बार कट जाएगा। 3 से ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। ऊपर क्या बचा हुआ है? ऊपर जो बचा हुआ है यहाँ पर 13 बचा हुआ है, ठीक। 13 के बाद में यहाँ पर क्या बचा हुआ है? यहाँ पर 3 बार कटेगा, तो 3 दूनी 6, 3 1 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो 13 × 3 इंटू क्या बचेगा? अभी ये 35 आप काटना चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ से फिलहाल कटेगा नहीं, तो इसको भी छोड़िए यहाँ पर। लेकिन मैंने भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है, पर 35 बटे थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी दोस्तों, तो यहाँ से थोड़ा सा रफ कर करके आपको बता देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर रफ करेंगे और इसको क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो यहाँ से थोड़ा सा हमने रफ कर दिया है और हम देखेंगे फ्रैक्शन में इसको क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ से समझते हुए चलेंगे, इसको जो है फ्रैक्शन में किस तरह से बदल सकते हैं। यहाँ पर लिखा 17 दूनी 34 और एक दिया हुआ 35/2, तो इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? अब इसको 7/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं आसानी से। तो 7/4 यानी 400 हो जाएगा। तो 2 जीरो से हमने पहले 2 जीरो आसानी से काट दिए। यहाँ तक समझ में आ
आ गया, वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी थी जो हमने यहाँ पर अभी रफ किया था, उसी का मतलब है 7/4, यानी आसानी से लिख सकते हैं। अब आपको कुछ करना ही नहीं, 13 इंटू यहाँ पर कितना बचा हुआ, 3 बचा हुआ था, ऊपर यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, 4, और नीचे यहाँ पर कितना बचा हुआ है, ये 2 दिया हुआ था, ऐसे 2, यानी नीचे बचा हुआ है 2 बचा हुआ। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3 कितने, 39, 39 सत्ते कितने होते हैं, 39 सत्ते आप गुणा करा लेंगे तो 39 सत्ते कितने हो जाएंगे, 273 हो जाएंगे, ठीक, 273। अब भाग कैसे लगाना है, 2 से अब काटेंगे, 2 एकन 2, तो 2 एकन 2 कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 2 3 6, यानी 13 से कोई ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ना तो ये हो रहा है ना तो ये हो रहा है, तो 13 आपको कुछ भी नहीं करना है, इतना ही सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, फिर दशमलव मिल जाएगा, तो 2 6 12 हो जाएंगे, यहाँ से 2 6 12, 2 5 6 10, तो 13.65 जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट। इसको आपको सीखना आना चाहिए लिखना, अगर आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो इतनी कैलकुलेशन बढ़ती चली जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। अगला सवाल देख लेते हैं दूसरा। राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात इतना दे रखा है, राम दे रखा है और कौन दे रखा है, राम दे रखा है और रमेश दे रखा है, तो ठीक, रमेश, राम दे रखा है और रमेश दे रखा है, ठीक, रमेश, और क्या दे रखा है, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 3:5। अगर आप चाहें तो इसको वैसे कर सकते, एलिगेशन से नहीं करेंगे दोस्तों, एलिगेशन गलत हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी उसके लिए क्षमा चाहेंगे, तो यहाँ पर इसके लिए क्रॉस मेथड आप यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक, क्रॉस मेथड, तो उसमें सी आ जाएगा। अगर आप इसमें एक्स लगाना चाहें, बहुत सारे बच्चे होते हैं 7 8 क्लास में पढ़े होंगे इस तरीके के सवाल, तो यहाँ से करेंगे 3x और कितने की वृद्धि हो जाती है, 7 वर्ष की वृद्धि कह रहे हैं, यानी 7 वर्ष बाद, और बटे 5x प्लस का 7 हो जाएगा, तो 5x प्लस का 7, और बराबर में अनुपात हो कितना जाता है, 4:5 हो जाता है। अब बस आपको कैंची का मल्टीप्लाई कराना है, तो 5 3 15 हो जाएंगे, 5 3 15 x और प्लस का 5 7 35, ठीक, 5 7 35, और बराबर लगाएंगे, ठीक, यहाँ से हो जाएगा 4 5 20, 4 5 20 x और प्लस का कितना हो जाएगा, 7 चौको 28। बस आपको तुलना करने लिए x वाले पद एक तरफ हो जाए, 20x में से 15x जाए, कितने x बचेंगे, 5x बचेंगे, 5x बराबर किसके हो जाएगा, 5x बराबर इसमें से इसको घटाएंगे, तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना, 35 में से आपको 28 को माइनस कर देना है, तो कितना बचेंगे, 7 बचेंगे, तो x बराबर जो यहाँ से कितना आ जाएगा, x बराबर जो आ जाएगा वो 7/5 आ जाएगा, ठीक, 7/5। और मैं पूछा क्या गया है वो देख लेते हैं। रमेश की वर्तमान आयु, तो रमेश क्या दिया 5x, तो इसी में वैल्यू पुट कर देनी है, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू आपकी कितनी है, 7/5 है दोस्तों, ठीक, 7/5, तो यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, 7 ही तो बचेगा, तो 7 के ऑप्शन पहले ही में दिया हो, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, 40 और 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत आपको पता होना चाहिए। 40 और 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा हुआ है, तो अभाज्य संख्या आप नहीं जानते हैं, अभाज्य संख्या पहले निकालिए कौन कौन सी होगी। 40 के बाद क्या होगी, 41 होगी, 41 के बाद क्या होगी, 41 42 होगी नहीं, 43 होगी, 43 के बाद क्या होगी, 43 के बाद 44 45 46 नहीं होगी, 47 होगी, 47 के बाद 48 49 और 50, इसमें से कोई नहीं होगी, 51 तो नहीं होगी, 52 53 हो जाएगी दोस्तों, ठीक, यहाँ से 53, 53 के बाद में 59 हो जाएगी दोस्तों, ठीक, 59, 59 के बाद में कौन सी हो जाएगी, 61, 61 के बाद में जो हो जाएगी, 61 के बाद में 67 हो जाएगी, 67, इसके बाद में 71 हो जाएगी, ठीक, 71, इसके बाद में 73 हो जाएगी, 73, इसके बाद में 79 हो जाएगी। तो यही संख्याएं गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं, और मैं औसत पूछा हुआ है। पूरे चैप्टर में औसत का एक ही फॉर्मूला होता है, औसत द्वारा पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो इन सभी को आप जोड़ नहीं पाओगे, इन सभी को आप जोड़ना है, बस कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप चाहे तो इकाई अंक से कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको जोड़ना तो पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 594, तो 594 हमें 10 से डिवाइड कर देना है, 10 से। तो अब क्या देखता है, जब आप 10 का भाग लगा देते हैं तो आप क्या करते हैं, एक अंक के बाद ही तो दशमलव लग जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा 59.4, तो 59.4 जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। सॉरी, इतना करना था, आपको कुछ नहीं करना था। अगला सवाल जो देख लेते हैं इसके बाद किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर है 4, यदि 5 संख्याओं दी गई, यानी 5 अंकों की संख्या दे रखी है, ये है क्या दे रखी है, 7 दे रखी है, ठीक, 7 दे रखी है, तो यहाँ से 7 दे रखी है, तो ठीक, तो 7 लिखेंगे सबसे पहले, 7, तो यहाँ से 7 यहाँ से लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। एक एक बच्चा जिसने मैथ कभी नहीं पढ़ा होगा वो भी यहाँ से सीख सकता है, तो ठीक। तो 11 का ड्यूलिटी रूल लगाएंगे सबसे पहले। 11 का ड्यूलिटी रूल क्या होता है, यानी एकांतर अंकों का योग करेंगे हम सबसे पहले, एकांतर अंकों का योग, यानी एक छोड़ करके एक, तो यहाँ से ये हो जाएगा। तो ऊपर क्या बनेगा, 7 प्लस का 0 और प्लस का क्यू, और माइनस लगेंगे। 11 का ड्यूलिटी रूल हमने कई बार आपको बताया है, मॉक टेस्ट में बहुत सारे सवाल बनते रहते हैं। 11 का जो रूल होता है, या तो अंतर 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो देख लेते हैं, यहाँ से 5 दिया हुआ अंतर और यहाँ से प्लस का p दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो बनेगा
कि 7 और प्लस का क्यू बनेगा, 7 प्लस का क्यू माइनस 5 प्लस का पी बनेगा। अब यहाँ से सेटिस्फाई करेंगे कि क्यू और पी की वैल्यू हम अपने मन से रखेंगे दोस्तों, ठीक, तभी यहाँ से समीकरण सेटिस्फाई हो पाएगा। क्यू और इसकी वैल्यू अपने मन से रखेंगे क्योंकि सवाल में साफ साफ कहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं सवाल में साफ साफ कह दिया है कि पी प्लस टू पी का मान आपको बताना है। तो देख लेते हैं किस तरह से आप यहाँ से बना पाएंगे। तो यहाँ से देखना पड़ेगा आपको, अपने मन से ही कोई वैल्यू पुट करेंगे, अपने मन से वो वैल्यू पुट करेंगे। क्यू की जगह पर हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, हम यहाँ पर अगर 5 रख दें, 5 अगर रख दें तो 7 5 12 हो जाएगा, ये 7 5 12 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 7 रख दें पी की जगह तो ये 12 हो जाएगा, तो 12 से 12 कट जाएगा, यानी 12 में से 12 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी संख्या पूरी पूरी कट जाएगी 11 से। अब हमें क्या करना है, इसका मान बताना है। तो पी की वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी आ गई, पी की वैल्यू 7 आ गई, तो 7 लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे, 2 दिया हुआ तो 2 इंटू क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी हमने निकाली थी, 5 निकाली, तो 5। अब सबसे पहले गुणा होता है, 5 दूनी 10, 10 में आप जैसे ही 7 को जोड़ देंगे तो आपका राइट आंसर नहीं होगा, 10 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा 17। तो उम्मीद करते हो समझ में आ गया होगा। अगला जो सवाल है इसके बाद में थोड़ा सा भद्दा आपको लग रहा होगा दोस्तों। तो इस सवाल को सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है सॉल्व करने को, 4 एकम 4 और 3 7/4 शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, 7/4 लिख लेंगे, ठीक, 7/4 प्लस लगाएंगे यहाँ से, 7 एकम 7 और 5 12, 7 5 12 और बट्टे का कितना हो जाएगा 7। अब भाग लगा हुआ तो भाग लगा देंगे यहाँ से, ठीक, भाग। अब 7 दूनी 14 और 15 16 17 बटे कितना हो जाएगा 17/7 हो जाएगा। यहाँ से कितना करेंगे 7 दूनी 14, 14 होती है यहाँ पर भी 17/7 हो जाएगा, ठीक, 17/7। अब चाहे तो इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं, भाग भाग वाले को, अब चाहे तो पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से बदल लेंगे ऊपर वाले को। तो अगर नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से सभी कुछ कट ही जाएगा, सभी कुछ आसानी से कट जाएगा। तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा तो ठीक, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा वो हमको बताने का प्रयास करेंगे तो ठीक। तो यहाँ से क्या पढ़ा होगा आपने, जो 17 भाग लगा हुआ है, 17/7, अगर हम यहाँ पर गुणा लगा दें तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा, 17 नीचे पहुंच जाएगा। तो भाई हम यहाँ पर करने वाले हैं तो ठीक, यहाँ से थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे रफ करके और आपको समझाते हुए बनाएंगे तो ठीक, आपको समझाते हुए बनाएंगे। तो यहाँ से जो हमने लिखा हुआ था ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, यहाँ पर गुणा लग जाएगा, और नीचे जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब आसान रहेगा, 7 से 7 खत्म, 17 से 17 खत्म। अब क्या बचा हुआ है 7/4 बचा हुआ। सवाल आसान इस तरह से बनाया जाता है ठीक। और प्लस का 12/, यहाँ पर क्या बचा हुआ है 7 बचा हुआ बस। अब आपको एलसीएम ले लेना है, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 28 आ जाएगा, ठीक, 28। अब 4 का 28 में देंगे तो 4 7 28 होते हैं, 28 तो ठीक। तो यहाँ से भाग आप देकर देख सकते हैं तो कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, तो 7 का 7 में मल्टीप्लाई होगा तो 49 हो जाएगा, 49। अब 7 चौक 28 तो 12 चौक 48 हो जाएंगे, ठीक, 12 अब इनको जोड़िए, इनको जोड़ करके बस आपको डिवाइड कर देना है। तो इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, इनको जोड़ने पर आ जाएगा 97, 97/28। तो इसको आपको भिन्न के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको आपको लिखना आना चाहिए। इसको लिखने के तरीके कैसे पता कर सकते हैं, तो 3 सही 13/3 सही 13/28, 3 सही 13/28 जो है इसका राइट आंसर होगा। 3 सही 13/28 कहीं दिख रहा है, 3 सही 13/28 जो है ऑप्शन नंबर पहले ही में ही दिख रहा है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल जो है इसके बाद में 4 घंटियां दे रखी हैं, इतने इतने के अंतरालों पर बजती हैं, तो सभी घंटियों का समय एक साथ जो है बजती हैं, तो अब कितने मिनट के पश्चात भी एक साथ बजेंगी। तो बढ़िया सवाल है। इस तरीके के सवाल को आपको केवल एलसीएम लेना आना चाहिए। 6 8 दे रखा है, यहाँ पर 9 दे रखा है, यहाँ पर 10 दे रखा है, तो सभी बच्चे इसका एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्याएं नहीं है, इतनी बड़ी संख्याएं नहीं है, आसानी से इनका एलसीएम निकाला जा सकता है। तो इनका एलसीएम जो है वो 360 आ जाएगा, 360। तो वो बोल रहे हैं कि अब भी कितनी मिनट के पश्चात एक साथ बजेंगी, तो हमें इससे कुछ नहीं करना, 60 से भाग दे देना होता है बस। तो 0 से 0 तो छतरी छतरी 6 इसका राइट आंसर होगा, यानी 6 मिनट के पश्चात भी एक साथ फिर से बजेंगे। ठीक, अगला जो सवाल है इसमें पी क्यू के लाभ का अनुपात दे रखा है, पी अनुपात का क्यू, ठीक, पी अनुपात का क्यू दे रखा है कितना 5:8 दे रखा है, ठीक, 5:8, ठीक। इसके बाद उनके निवेश के समय की अवधि दे रखी है कितनी 3:5 दे रखी है। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, इसमें केवल आपको कैंची का मल्टीप्लाई कराना होता है बस। पूरे पार्टनरशिप चैप्टर में दोस्तों केवल एक ही फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, लाभ बराबर पूंजी गुणा। तो यहाँ से कराएंगे तो कितना आ जाएगा 25 और इसका कराएंगे तो 8 24। ये जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। ये एक ही ऑप्शन में ऐसा भी दे रखा होगा 24:25, 24 पहले कर देगा 25 बाद में, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक, अगला जो सवाल है चावल की कीमत में 20% की कमी के से एक व्यक्ति रुपए 450 में 50 केजी जो है चावल अधिक प्राप्त कर सकता है, प्रति केजी चावल का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 20%
20% की कमी, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू सभी लोगों को पता होगी, 20 से कम 20 और 20 पंचे 100, तो कमी कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा 5 से 4 हो जाएगा, ठीक 5 से 4। तो ये इनका उत्पाद का रेशियो, तो इनका जो है उल्टा इसका रेशियो हो जाएगा खपत का, तो यहाँ से हो जाएगा 4 रेशियो का 5 हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से कितना केजी अधिक मिल रहा है, हमारे हिसाब से 1 मिल रहा है, लेकिन सवाल में बता रहे हैं 5, यानी सवाल में 50 बता रहे हैं, 50। तो 4 पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी जाएगी, 50 इंटू का 4, 50 इंटू का 4, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 5 चौको 20 और 1 यानी 200 आ जाएगी। यहाँ से 4 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। तो हमें मूल कीमत बतानी है दोस्तों, ठीक, मूल कीमत बतानी है, तो हमें क्या करना है, जो सवाल में दे रखा है 450 में, तो 450 और बटे आपको क्या करना है, मूल कीमत बतानी है, तो हमें 200 से डिवाइड कर देना, बस 450 को 200 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 ये कितनी बार पॉइंट में जाएगा, सॉरी पॉइंट में जाएगा, तो यहाँ से कितना जाएगा 2.25 आएगा, 2.25, ये बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला जो सवाल है इसके बाद में, रिया 30% की छूट पर या 25% और 5% की लगातार दो छूट के बीच निर्णय नहीं कर सकी, दोनों को 3840 की खरीदारी पर दिया गया, दोनों छूटों के बीच कितना अंतर है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कितना दे रखा है, 30% की दर दे रखी है, 30% की छूट, यानी दर नहीं कहेंगे इसमें छूट कहेंगे, तो 30% की एक अलग छूट दे रखी, तो इसको हम अलग ही रहने देते हैं। फिर 25% और 5%, तो इसमें हम रामबाण फॉर्मूला लगाएंगे, रामबाण फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, 25 और प्लस का 5, ठीक, 25 प्लस का 5 और माइनस का 25, 25 इंटू का 5 और बट्टे का कितना होता है 100 होता है, सभी लोग जानते हुए। तो यहाँ से जोड़िए कितना हो जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 यहाँ से माइनस होगा, तो यहाँ से आप क्या समझे कि 25 पंचे कितने होते हैं, ऊपर करें 25 पंचे 125 होते हैं। अब आपको 2 अंक की बात दशमलव है, तो यहाँ पर दशमलव यानी 1.25 इसमें से घट जाएगा, 1.25 जैसे घटेगा, तो यहाँ से 30 में से 1.25 को घटा लेंगे, तो सभी लोग आसानी से घटाना जानते होंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 28.75, ठीक, 28.75। अब आपको इन्हीं का अंतर बताना था, एक तो हमारी जी दर रेट आ गई 1% 30 दे रखी, तो इन्हीं का अंतर जो है हमारे हिसाब से कितना है, इसमें से इसको भी घटाना पड़ेगा, तो हमारे हिसाब से जो अंतर है वो कितना है 1.25 का है। तो रुपए दे रखे हैं सवाल में कितने 38 यानी 3840 दे रखे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, 3840, ठीक, 3840 और इसी का हमें कितना परसेंट निकाल देना है 1.25 और बट्टे का 100 ये निकाल देना है, सॉरी बट्टे का 100, दशमलव हटाएंगे और 2 जीरो आ जाएंगे। तो इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं करना है, इतनी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, इतनी तो सभी लोग कर सकते हैं। 25 से काटेंगे 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, 25 तो यहाँ से आ जाएगा कितना 405 से ये कट जाएगा, 5 अट्ठे 40 80 80 आ जाएगा, 0 से 0 8 से ये कितनी बार कट जाएगा 8 का इसमें डिवाइड करेंगे, तो 8 चौको 32, ठीक, 8 चौको 32, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 बच जाएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ से बचेगा 4, तो ऐसे 4 क्यों, सीधा सीधा यहाँ से बचेगा, पहले एक ही बार में काटेंगे दोस्तों, 8 से काट 8 चौको 32 4 आ गया। अब यहाँ से कितना बचा भाई आपको देख लेना है बस, यानी कि 6 बचा और यहाँ पर 8, तो ये कितना हो जाएगा यानी कि 64 हो जाएगा, तो 64 यहाँ से कितनी बार कट जाएगा 8 अट्ठे 64, तो 8 बार ये कट जाएगा, तो 48% यानी 48 रुपए में ये पूरी बार कट जाएगा, तो यहाँ से 46 दिया ये नहीं होगा, 44 दिया ये भी नहीं होगा, तो 48 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद में, एक निश्चित धनराशि जो है 26 साल में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है 1 माइनस का गुना गुनी, 1 माइनस का गुना पहले कितने करें 3 गुनी करें बटे, और यहाँ से वर्ष कितने दे रखे 26 बराबर का लगाएंगे, फिर गुना गुनी कितने के स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो 1 माइनस का 5 और बटे का हमें वर्ष पूछा हुआ तो x मान लेके घटाएंगे, कितना बचेगा 2 बटे 26 हो जाएगा बराबर। इससे बढ़िया तरीका कोई हो ही नहीं सकता है दोस्तों, ठीक, इससे बढ़िया तरीका कोई 2 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 13 बार, 13 का 4 में मल्टीप्लाई, तो 13 चौको 52 वर्ष जो है इसका राइट आंसर होगा। इससे बढ़िया सवाल यानी इससे बढ़िया ट्रिक कहीं नहीं मिल सकती है आपको, ठीक, बढ़िया ट्रिक है दोस्तों। एक कलाई घड़ी को उसकी क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 रुपये में बेचा जाता है, तो कलाई घड़ी का क्रय मूल्य सबसे बढ़िया ये भी एक लाइन में होगा, तो इसमें आपको कुछ नहीं दे रखा है, क्रय मूल्य आपको यानी सीपी क्रय मूल्य आपको 1 मान लेना है, ठीक, क्रय मूल्य को कितना मान लेना है, तो लाभ आपको लाभ यहाँ से कितना हो जाएगा, जब कह रहे हैं कि एक कलाई घड़ी को उसी क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर, तो लाभ जो है बराबर लाभ प्रतिशत पर तो 1 मान लेंगे, तो विक्रय मूल्य जो है यहाँ से वो हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य जो यहाँ से वो 2 हो जाएगा, थोड़ी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2 हो जाए, जैसे आपने कोई चीज 1 ही खरीदी उस पर 1 का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य यानी कितना होगा, तो 2 होगा, आसानी सी बात है। अब वो क्या करना है आपको, सभी की वैल्यू यहाँ से दे रखी है, तो 2
और एक 3 और एक 4, तो 4 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 1200 के बराबर दे रखी है, ठीक 1200 बराबर। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितने के बराबर होगी, 1 की वैल्यू वो 300 के बराबर हो जाएगी, 300 के। अब हमसे कुछ भी पूछे हम बता देंगे। हमसे पूछा कि तो कलाई घड़ी का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना, एक एक का गुणा करेंगे तो 300 ही रहेगा, तो 300 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों इस सवाल को। 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 का भुगतान 3 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है, तो हर किस्त का की राशि। अब ये सवाल जो आज के मॉक टेस्ट का सबसे बढ़िया सवाल कहेंगे इसको। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू सभी को पता होगी, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 1/20। तो मैं क्या करना है, 20 से 21 करना है दोस्तों, ठीक 20 से 21 का लेना है। 20 से रेशियो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर हमें किस्तों में चुकाना है इतने 3 वर्ष में, तो यहाँ से 20 का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, एक बार 20 का स्क्वायर, तो 21 का भी करना पड़ेगा, दोनों पक्षों को बराबर लेकर के चलेंगे, ठीक। यहाँ पर इसका भी करना पड़ेगा, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से करेंगे, इसका कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, इसका कितना 21 का कितना होता है, 441 होता है, ठीक 441। अब ये वाले पक्ष जो एक तरह सभी किस्तों को हमें समान करना पड़ेगा, ठीक सभी किस्तों को समान करना पड़ेगा, तो इसमें किसकी गुणा करानी पड़ेगी, 441 की करानी पड़ेगी, और इसमें जो गुणा करानी पड़ेगी वो किसकी करानी पड़ेगी, 21 की करानी पड़ेगी। बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बस सवाल आसानी से बन जाता है, ठीक। तो यहाँ से कराएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा, ठीक 8,000। यहाँ से कितना आ जाएगा, 92 61 आ जाएगा, ठीक 92 61। अब आपको क्या करना है, सभी को इनको जोड़ना पड़ेगा, तो सभी को जोड़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हमें दूसरे पेज की जरूरत पड़ती है। तो सभी को जोड़ लेंगे आसानी से, ठीक कितना आ जाएगा, 88 20 आ जाएगा, 88 20। रेशियो का कितना आ जाएगा, 92 61 आ जाएगा, ठीक 92 61। अब यहाँ से लगाएंगे क्या, 8400, ठीक 8400, और फिर कितना आ जाएगा, 92 61, ठीक 92, क्योंकि सभी को हमें जोड़ना है जो हमने पहले गुणा किया था। यहाँ से कितना आ जाएगा, 8,000 और यहाँ से कितना आ जाएगा, 92 61, ठीक। अब इन सभी को जोड़ लेना आपको, इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या रेशियो बनेगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 25,220 आ जाएगा, ठीक 25,000। लेकिन सवाल में हमें दे रखा है कितना, 7500, तो 7500 और बट्टे का 25, 25,220, 25 तो यहाँ से ये काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, परसेंट में कटेगा, यानी पॉइंट में कटेगा, 2.297। इसमें मैं मल्टीप्लाई भी करानी है क्योंकि मैं उस किस्त का मान पूछा हुआ है। तो कितना जाएगा, 92 61 की इसे मल्टीप्लाई करा देनी, तो इसमें देख लेते हैं कितना आएगा। सभी लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा जो 2754। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था दोस्तों, आप इसको आसानी से कर सकते थे, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, कैलकुलेटिव तो था इसका। हम कह नहीं सकते हैं कि ये सवाल हर बच्चा कर पाएगा, तो ठीक इस सवाल को हर बच्चा तो नहीं कर पाएगा, भाई पढ़ने ही वाला बच्चा इसको सवाल को कर सकता है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है वो इसके बाद देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। कुछ नहीं है सवाल में, a प्लस का b दे रखा है, ठीक a प्लस का b, फिर दे रखा है b प्लस का c, तो b प्लस का c, फिर c प्लस का a दे रखा है तो c प्लस का a। ये कितने दिन लेते हैं, 12 दिन लेता है, ये कितने लेते हैं, 15 दिन लेते हैं, ये कितने दिन लेते हैं, 20 दिन लेते हैं। बस टोटल एलसीएम लेना है भाई, हमारा टोटल वर्ग होता है 60 दिन का एलसीएम आ जाएगा। 12 से 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तिया 60। और हमें क्या करना है, यानी दो कोष्टक में a प्लस का b प्लस का c, यानी कि ये समय 2 बार आ रहा है, और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे 9 9 10 11 12, तो 12 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक 12। अब 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 से ये 6 बार कट जाएगा, तो तीनों की क्षमता कितनी है, 6। तो मैं 6 से ही तो काम कराना है, तो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। यही तो पूछा हुआ था कि पूरा काम करने के कितने दिन लगेंगे, यानी सभी साथ में मिलकर, तीनों साथ में मिलेंगे तो इनको 10 ही दिन लगेंगे। अगला जो सवाल है, 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, 1 घंटे में टंकी भरने में कितने नलों की आवश्यकता होगी। तो 15 नल दे रखे हैं और 36 मिनट लेते हैं, 36 मिनट। यहाँ पर बच्चे को क्या कंफ्यूज कर दिया, 1 घंटे में कंफ्यूज कर दिया गया है, बस इसका कुछ नहीं। 1 घंटे में 60 मिनट होती, तो 60 और इंटू एक्स मान लेंगे जो हमसे पूछा हुआ। 15 से काटें 15 से कुछ 60, 4 से काटेंगे 4 ने 36, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो 9 नलों की आवश्यकता होगी, बस कुछ नहीं करना। अगला जो क्वेश्चन है इसके बाद, एक पुलिसकर्मी 300 मीटर दूर एक चोर को देखा और चोर भागने लगा। पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा है। चोर और पुलिसकर्मी क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, 3 मिनट के बाद। तो अब क्या करना, चालों का अंतर देखें कितना है, 1 है। चालों का अंतर यहाँ से के 1 दिया हुआ है, तो ठीक तो देख लेते हैं। तो यहाँ से इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 1 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 5/18। तो हमें कितनी दूरी पहुंची, 3 मिनट के बाद दूरी पहुंची, तो 3 मिनट के बाद हम दूरी को आसानी से निकाल देंगे। गुणा किससे कराना पड़ेगा, 60 से। और बराबर में यहाँ से क्या निकल के आ गया, तो काटेंगे, 3 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 6। 6 से ये कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, यानी 50 आ जाएगा। लेकिन 50 अभी राइट आंसर नहीं होगा। 50 होने का 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, तो 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी पहुंची। 300 माइनस का 50 करना है, तो कितना आ जाएगा, 250। तो 250 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला जो सवाल है इसके बाद में, यदि
मूल्य में 25% की कमी की जाती है तो वो में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि जो व्यय अपवर्तित रहे, व्यय जो है कैसा रहे, अपवर्तित रहे दोस्तों। तो 24% की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे, 24 यानी कि 24 है ये दोस्तों, ठीक, यानी 24 24 है, इसको 24 लिखा हुआ, तो 24/100। तो इसको काटेंगे किस तरह से, यहाँ से 12 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। हमें कहीं 25% की कमी, तो यहाँ से कितना है 25 से कितना आ जाएगा 6 की कमी हो जाएगी तो 19 आ जाएगी। अब मैं कह रही हूँ 19 से वापस इस पर लाना है वृद्धि करके, तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी 6 की, किससे 19 से, और परसेंट में पूछा हुआ तो बटे 100 हो जाएगा। तो 600 में आपको 19 से डिवाइड कर देना है, तो 600 में आप 19 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितनी बार चला जाएगा, 3 यानी 1.5 यानी 31.5 बार चला जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो है इसके बाद में, एक समचतुर्भुज के आकार की जो मैदान का परिमाप दे रखा है कितना 800 मीटर, और इसका एक विकर्ण भी दे रखा है 240 मीटर, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर जो 800 दे रखा है, 800 मीटर जिसका परिमाप दे रखा है, तो परिमाप क्या होता है 4a के बराबर होता है, तो 800/4 इसमें डिवाइड कर देंगे, 800/4, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 2 से काटेंगे, यहाँ पर 4 दूनी यानी 200 आ जाएगी, ये a की वैल्यू यानी भुजा आ गई, यहाँ से 200 एक भुजा हमने निकाल लिया आसानी से, इसमें कुछ करने। अब यहाँ से d1 भी निकाल सकते हैं, d1, तो d1 यहाँ से किस तरह से निकालेंगे, कितना दिया 240, तो 240 और बटे में 2 कर दें, तो यहाँ से d1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 मीटर आ गई, 120 मीटर। आप चाहो तो पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ से 200 का वर्ग कर देंगे, ठीक, 200 का वर्ग शॉर्टकट में करेंगे, KL² है, अब वो नहीं लिखेंगे ज्यादा, सूत्र वगैरह सभी को पता होगा, तो यहाँ से 120 हो जाएगा, ठीक, 120 का वर्ग। अब यहाँ से 200 का वर्ग सभी को पता होगा, 120 का सभी को पता होगा, करके उसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 यानी बचेगा 25 25 600 बचेगा। ये कितने का होता है 256 सभी को पता होगा, 16 का होता है, 16 का होता है, और 2 जीरो को मिला करके 1 जीरो बन जाएगा, तो 160 जो है यहाँ से आ जाएगा। तो हमें D2 यहाँ से पता चल जाएगा, तो D2 जो है यहाँ से कितना आ जाएगा 116 से इसमें गुणा करें तो 16 दूनी 32, तो D2 की वैल्यू कितनी आएगी 320 आ जाएगी। अब हमें आसानी से निकाल सकते हैं मैदान का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू D1, तो D1 यहाँ से कितना दिया हुआ 320 दिया हो तो 320, और D2 कितना दिया हुआ 240 दिया तो 240 लेने, बस इसी की वैल्यू तो पूछी है। काटेंगे इसको आसानी से, तो 2 से ये कट जाएगा, कितने 16 दूनी 32 होते हैं, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई ही तो करनी 160 और 240 की, 160 और 240 की मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से कितना आ जाएगा 38,400 आ जाएगा। तो 38,400 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, 38,400 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है, एक यानी माना शांत जल में नाव की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव को धारा की दिशा में 110 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो समय पूछा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितने दे रखी 110 किलोमीटर, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो चाल यहाँ से आप लोगों को निकाल लेनी है। तो चाल जो आपस में जुड़ जाएगी, यहाँ पर 17 यहाँ पर 5 दिया तो कितने हो जाएगा 22, तो इसको काटेंगे आसानी से, तो 11 एकन 11 ऊपर क्या बचेगा 10 और 11 दूनी 22 बचेंगे, तो 2 से ये कितनी बार कर जाएगा 5 बार कर जाएगा, बस आसान सा था। तो 5 घंटे जो है इसमें टाइम लगेगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है इसके बाद में, एक पेट्रोल टैंक की लंबाई कितनी है 50 मीटर, चौड़ाई इतनी है और गहराई भी इतनी दे रखी, तो पेट्रोल पूरी तरह से भरे जाने पर उसमें कितने लीटर पेट्रोल समा सकता है, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना है 1000 लीटर। तो यहाँ से टैंक का आयतन किसके बराबर होता है, टैंक का आयतन जो उसके बराबर होता है L इंटू का B इंटू का H, इसके बराबर होता है। तो सभी की वैल्यू दे रखी, तो 50 इंटू का 25 और इंटू का कितना दे रखा है 10 दे रखा है, बस गुणा करेंगे 25 पंचे कितने 125 और कितने जीरो हो जाएंगे 2 जीरो, तो 12,500 आ गया यहाँ से 12,500। और मैं कह रहा है कि टंक की क्षमता बतानी है कितना पेट्रोल समा सकता है, तो एक की वैल्यू जब इसके बराबर दी तो इतने की वैल्यू किसके बराबर, बस इसमें 3 जीरो ही तो हो जाएंगे, 3 जीरो हो जाएंगे बस, और कुछ नहीं करना था। तो इसका जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा 1 और 25 और इंटू का कितना जीरो होंगे 2 5 जीरो होंगे, 2 और 3 और 1 4 और 1 5, तो इसको किस तरह से 1 करोड़ जो है 25 लाख, 1 करोड़ 25 लाख जो है इसका राइट आंसर हो, 1 करोड़ 25 लाख ऑप्शन नंबर पहले में ही दिया हुआ, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है इसके बाद में, एक मिश्र धातु में 32% तांबा और 24% निकल और बाकी जस्ता है, तो 12 किलोग्राम मिश्र धातु में कितना जस्ता मौजूद है। सबसे बढ़िया सवाल इसको कहेंगे आज के मिनी मॉक टेस्ट का दोस्तों। तो यहाँ से क्या कॉपर दे रखा है, निकेल दे रखा है और जस्ता दे रखा है। ये जब 32% हो जाएगा
ये 32% बता रहे हैं, ये 24%। तो बचा क्या, जस्ता कितना होगा, टोटल 100% होगा, तो ये 44% होगा। इसको काटेंगे, किससे कटेगा, 4 से कटेगा। तो 4 से काटेंगे, यहाँ 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 6 24, 4 अट्ठे 32। तो ये रेशियो बन जाएगा। अब हमसे पूछा हुआ है कि जो जस्ता है, यानी जो जस्ता है इनने के बाकी का जस्त, तो 12 किलोग्राम में में जस्ता कितना है, 11 है। 11 और टोटल यहाँ से कितना है, टोटल इनको जोड़ेंगे कितना है, 25 है। टोटल 25 में से अब 12 किलोग्राम की वैल्यू में पूछी, तो 12, तो 11 और 12 का कराएंगे गुणा और 25 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5.28 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 5.28 जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर। तो पूरे पूरे 20 क्वेश्चन बन चुके हैं, 29 से 30 मिनट ही लगे हैं। तो छोटी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चों को फायदा होता है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो ठीक, तो मिलते हैं अगले मिनी मॉक में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।